नमस्कार। श्री 10 महाविद्या साधना केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक वंदन अभिनंदन है। और आज जो प्रयोग हम बताने जा रहे हैं, ये प्रयोग एक रूप किशोर त्रिपाठी जी हैं। मध्य प्रदेश पीताम्बरा पीठ दतिया से दीक्षित हैं आप, और आपके फरमाइश पर मैं ये प्रयोग बता रहा हूँ, जो कि श्री बगलामुखी कीलक स्तोत्र का प्रयोग है। और मान्यवर, आपने जो कहा है यह प्रयोग बताने के लिए, तो कीलक स्तोत्र पर एक प्रयोग मैं पहले भी दे चुका हूँ, चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। और आपने कल कमेंट में कहा था, तो आपके अनुसार मैं ये प्रयोग डाल दे रहा हूँ यहाँ पर। तो सर्वप्रथम तो इसका उपयोग किसी की अहित के लिए कभी ना करेंगे, क्योंकि ये जो प्रयोग हम बताने जा रहे हैं, इससे शत्रु का समूल नाश हो जाता है। तो ये प्रयोग किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए संकल्पित होकर के नहीं करेंगे। ऐसा अगर करेंगे तो ये प्रयोग किसी भी साधक को सफल नहीं होगा, निष्फल हो जाएगा, ऐसा मेरा संकल्प है और ऐसा मेरा माता श्री से प्रार्थना है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो। किसी का सबसे बड़ा शत्रु जो होगा मेरा, उसको भी हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति जो है नुकसान पहुंचाने की नहीं है। हाँ, अहंकारी का अहंकार को मर्दन करने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं, तुरंत का तुरंत उठ के खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो निश्चल हैं, जो निष्कलंक हैं, उनका तो हम अपने प्राण दे करके भी सहायता निश्चित रूप से करते हैं। ये हमारी आदत है। और इसीलिए हम सविनय निवेदन करेंगे सभी साधकों से कि किसी का नुकसान के लिए इस चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रयोग आपका निष्फल हो जाएगा, निश्चित रूप से फलित नहीं होगा। अपना कल्याण के लिए करें। और अगर आप शत्रु से घिरे हुए हैं, आप अगर शत्रु से घिरे हुए हैं, तो आप इसका प्रयोग अवश्य करें। उस शत्रु से छुटकारा पाने के लिए माता श्री से प्रार्थना करें कि हे जगत जननी जगदम्बा, मुझे उस शत्रु से छुटकारा दिलाइए, उस शत्रु को मुझसे दूर कर दीजिए, ताकि उस शत्रु का कभी मेरा आमना सामना ना हो। ऐसा प्रार्थना आप करिए और निश्चित रूप से फलदायी होगा। तो सबसे पहले करना क्या है, ये पूजा करना है पश्चिमाभिमुख हो करके। पश्चिमाभिमुख होकर के ये पूजा करना है। रात्रि के 11 बजे से ये पूजन शुरुआत करना है। सर्वप्रथम करना क्या है, एक पीला सिंदूर से जमीन पर षटकोण बना लेंगे। पीला सिंदूर से षटकोण बनाएंगे। उस षटकोण के बाहर लाल सिंदूर से षटकोण बना देंगे, यानी कि डबल षटकोण बन गया, एक पीला से, और उसी के लाइन, जो पीला से जो षटकोण बनाएंगे, उसी के लाइन से लाल सिंदूर से भी षटकोण बनाएंगे, एकदम बिल्कुल बराबर में। इस षटकोण को बनाने के बाद उस षटकोण के ऊपर हल्दी के रंग से रंगा हुआ चावल रख देंगे, उस षटकोण के ऊपर बिछा देंगे चावल, ठीक है। और उस चावल के ऊपर कलश, यानी कि एक मिट्टी के बर्तन में, या अगर आपके पास पहले से तांबा का बर्तन है तो तांबा का बर्तन भी चलेगा। तांबा के बर्तन में पानी भर करके उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिश्रित करेंगे, और गंगाजल मिश्रित पानी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिलाएंगे, केसर मिलाएंगे, और एक हल्दी का गांठ छोड़ेंगे उसमें पानी में, और एक तांबा का सिक्का रख देंगे, एक पीला फूल रख देंगे। ये सब रखने के बाद में आम का पल्लव, आम्र पल्लव उस पर रख देंगे।
और उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र तैयार करेंगे। पूर्ण पात्र जो कि मिट्टी का हो या तांबा का हो चलेगा। मिट्टी का बर्तन है, अगर ढक्कन है तो अति उत्तम है। उसमें भी हल्दी के रंग से रंगा हुआ चावल भर करके रखेंगे और उस चावल के ऊपर करना क्या है, एक नारियल रखेंगे और नारियल भी पूर्ण रूप से पीला रंग से रंगा हुआ हो। खासकर अगर हल्दी के ही रंग से रंगा हुआ हो तो अति उत्तम, वो रखेंगे। और उस नारियल को पीला ही कपड़ा से लपेट करके उस पूर्ण पात्र पर रख देंगे और उसी पूर्ण पात्र के ऊपर एक माता श्री का यंत्र, बगलामुखी यंत्र रखेंगे। और अगर आप यंत्र रखेंगे और एक कटोरी में आपने करना क्या है, हल्दी का जो है पेस्ट तैयार करके रख लेना है। पहले से हल्दी का पेस्ट तैयार करके रख लेना है। और बगलामुखी साधकों को ये बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि आपका आसन भी पीला होना चाहिए, माला भी हल्दी की होनी चाहिए और आपका कपड़ा भी पीला ही होना चाहिए सिद्धि विधान के लिए खासकर। इसके बाद आपने अगर शत्रु से छुटकारा पाने के लिए अगर ये प्रयोग कर रहे हैं तो क्या करना है, एक सरसों तेल का दीपक जलाना है जो कि चौमुखा दीपक होनी चाहिए और उसमें एक काली मिर्च रोज़ डालना है। क्या डालना है, एक काली मिर्च रोज़ डालना है। रोज़ दीपक प्रज्वलित करने से पहले एक काली मिर्च डाल देना है उसमें। और दीपक की सफाई रोज़ होनी चाहिए। बत्ती हम रोज़ बदल देंगे। भोग में माता को बेसन का लड्डू ही प्रदान करेंगे, रोज़ का रोज़ बेसन का लड्डू प्रदान करेंगे और वो प्रसाद आप अपने घर में अपने परिवार में यूज़ कर सकते हैं रोज़ का रोज़। और पूजा षोडशोपचार विधि से नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फूल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य ये सब दे करके संकल्प ले करके और इसका जो है एक माला गणेश मंत्र ओम वक्रतुंडाय हुं। और अगर शत्रुनाश के लिए कर रहे हैं, संकल्पित हैं या शत्रु से छुटकारा पाने के लिए तो बात बराबर है। तो ओम वक्रतुंडाय हुं फट, ओम वक्रतुंडाय हुं फट, इसका एक माला जप करेंगे। इसके बाद अपने गुरु के मंत्र का अवश्य जप कर लेंगे, एक माला जो गुरु मंत्र प्रदान किया गया हो। और इसके बाद एक माला मूल मंत्र का भी जाप निश्चित रूप से कर लेंगे। इसके बाद 100 पाठ आप करेंगे श्री बगलामुखी कीलक स्तोत्र का। और कीलक स्तोत्र का PDF अगर आपके पास ना हो त्रिपाठी जी तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क करेंगे, हम आपको भेज देंगे और कोई शुल्क नहीं लगेगा, निःशुल्क हम आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे। तो ये करेंगे। अच्छा, 100 पाठ जो करेंगे कीलक स्तोत्र का तो इसमें करना क्या है, एक पाठ हुआ, थोड़ा सा हल्दी का पेस्ट कटोरी में से लिए, यंत्र पर लेप कर दी, लगा दिए, फिर 100 पाठ पूरा, फिर पाठ करना शुरू किए। यानी एक पाठ पूरा करेंगे तो एक बार लेप लगा देंगे, फिर एक पाठ पूरा करेंगे एक बार लेप लगा देंगे हल्दी पेस्ट का। ऐसे ही 100 पाठ करते हुए 100 बार यंत्र पर हम लेप लगाते हुए चलेंगे। ये 21 दिन में क्या एक सप्ताह में सिद्ध हो जाएगा, लेकिन इसका अनुष्ठान आपने करना है 21 दिन का और 2100 पाठ करना ही करना है। और निश्चित रूप से आप विश्वास मानो कि समस्त शत्रु से छुटकारा मिल जाएगा आपको, ठीक ना। और हमने देखे हैं इसका प्रयोग, हमें जो अपने गुरुदेव के कृपा से आशीर्वाद से मिला है, तो मैंने देखा है इसका प्रयोग। करीब करीब 25-30 लोग ऐसे थे
जो पीछे पड़े थे हमारे परिवार के ऊपर, गांव की बात है, तो वहाँ तो मैंने किया था ये प्रयोग करीब करीब 12-13 में मैंने किया था, 2012-13 में। 6 महीने के अंदर अंदर सब निपट गए थे एकदम। सब आ करके जो माफ़ी मांग करके गए कि क्षमा करिए, हमने आपके साथ गलत किया, तो जाइए ठीक है कोई बात नहीं, गलत किया और आप क्षमा मांग रहे हैं तो क्षमा देने के लिए ही तो हम जन्म लिए हैं। आप गलत करें और हम क्षमा करें, है ना। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो क्षमा से बढ़कर कोई दान नहीं है, क्षमा तो निश्चित रूप से कर दिया करो। तो वही प्रवृत्ति भी हमारी भी बन गई। कोई कितना भी बड़ा गलती क्यों ना करे, अगर एक बार सामने से बोल देता है कि आप क्षमा कर दीजिए, हमने गलती तो किया है ऐसा, तो जा भाई ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना, आगे से ऐसा नहीं करना, तो ठीक है, हो गया। और हम उस चीज़ के पीछे भी नहीं पड़ते। तो हो सके कि जितना बड़ा से बड़ा गलती क्यों ना किया हो, अगर कोई क्षमा याचना करे तो वो क्षमा कर ही देना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें आपका भी भला होता है। आप विश्वास कोई करे या ना करे, एक ऐसी डाकनी टकरा गई थी जो महीना 2 महीना के बच्चे को जो है मार देती थी। तो वो जब नज़र पर चढ़ गई तो मैंने उससे जंग छेड़ दिया था, और जंग छेड़ने के बाद में जब उस डाकनी ने सामने से आकर के जो है सो एकदम हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि हमने आपका क्या बिगाड़ा है, आप हमारे साथ ऐसे। मैंने कहा तुम्हारे को वो 15 दिन के बच्चे को जो जिसको मार दिया उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तो पहले तो वो नकार दी कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन बाद में मैंने जब डपट दी कस के, तो उसने बोली कि हाँ हो गया, मेरे से गलती हो गया, आइंदा ऐसा गलती नहीं करेंगे। हालांकि हमारी अपनी शक्ति बोल रही थी कि ये फिर वैसे ही करेगी, कुछ दिन के बाद करेगी, अभी नहीं करेगी, लेकिन कुछ दिन के बाद करेगी, ऐसे ही करेगी, ये इसकी लक्षण है, ये छूटने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कहा माता अब तो ये क्षमा मांग रही है तो क्या करें, और हम ठहरे ब्राह्मण, क्षमा तो करना ही करना है, तो क्षमा करना सीखें और इस प्रयोग को निश्चित रूप से करें। माता श्री के का कृपा आप सभी को प्राप्त हो और हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। और हमसे संपर्क करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8810436642, इस पर आप संपर्क कर लेंगे। और किसी भी समस्या से अगर निजात चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो आप एक बार हमसे संपर्क अवश्य करें। जय माता पीताम्बरा, जय गुरुदेव की।